आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो लोगों को बाइबल सिखाने के लिए है। मन फिराव की सच्ची जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं। मीठे नाम में सबको जय मसीह के। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से सुंदर जीवन दिया है, अवसर दिया है, समय दिया है कि अपने सृष्टिकर्ता को जाने, अपने उद्धारकर्ता को जाने, अपने रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर को जाने जिसने हमको इस संसार में भेजा, उसके उद्देश्य, उसकी योजनाओं को हम जाने। क्योंकि आज हमारा मन इस संसार और संसार की बातों में उलझा हुआ है। हम अपने जीवित परमेश्वर से हमारा मन हटा हुआ है, दूर हुआ है। और परमेश्वर फिर से हमको चाहता है कि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की ओर अपने मन को, ध्यान को लगाएं। क्योंकि हमारा ध्यान और मन इस संसार और संसार की बातों में, संसार की बुराइयों में फंस चुका है, उलझ चुका है। और जिससे केवल हमको हमारा उद्धार करता है केवल प्रभु यीशु मसीह उनसे निकाल सकता है, उन बातों से हमारे मन को फेर सकता है। और इन सारी बातों के लिए उस सामर्थी परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, मृत्युंजयी प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जिसके द्वारा हम उस जीवित परमेश्वर को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, उसकी मधुरवाणी को, उसकी इच्छाओं और योजनाओं को हम जान पाते हैं, सुन पाते हैं और उसके योग्य हम तैयार हो पाते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा पिता का धन्यवाद करते हैं। और चाहते हैं कि कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को ध्यान करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, एक मनुष्य से क्या चाहता है, और उसके चाहत को यदि हम पूरा करते हैं या नहीं करते हैं तो उसके रिजल्ट को भी परमेश्वर हमको बताना चाहता है। और कुछ बातों से पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है ना, ये कोई जाति और धर्म का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे पिता का वचन है, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता का वचन है। और इस वचन पर हमको विश्वास करने की ज़रूरत है, इस वचन को हमको मानने की आवश्यकता है, इसके अनुसार चलने की आज हमको आवश्यकता है, इस पर मन लगाने की आवश्यकता है। और सारी बातों में परमेश्वर हम हर एक की सहायता और अगुवाई करें। और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में जैसे यीशु मसीह ने कहा, 13 का उसमें 5 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश होगे। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, कोई व्यक्ति या मनुष्य नहीं कह रहा है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा न्यायी परमेश्वर कह रहा है जो एक दिन सारे मनुष्य जातियों का जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। तो परमेश्वर का वचन इन बातों को हमको सिखाना चाहता है कि आज देखें कि हमको कहाँ कहाँ से मन फिराने की आवश्यकता है। आज किन किन बातों में हमारा मन लगा हुआ है, किन किन विचारों में, अभिलाषाओं में, संसार और संसार की बातों में हमारा मन लगा हुआ है। उन सारी बातों से आज हमको क्या है, मन फिराने की आवश्यकता है। आज मन फिराने के लिए परमेश्वर हमको अवसर दिया है, मौका दिया है। और यदि हम नहीं चाहते कि हम नाश हों, है ना, नाश होना मतलब नरक जाना, आग की झील में जाना कहता है परमेश्वर को। और यदि हम नहीं चाहते कि नरक जाएं, या हम नहीं चाहते कि हम उस आग की झील में जाएं या अनंत काल के लिए उस दुख और पीड़ा के स्थान में जाएं, तो परमेश्वर चाहता है कि आज तुम क्या कर लो, मन फिरा लो, है ना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो, देखिए, तो प्रभु मुझसे भी, आपसे, सारे मनुष्य जाति से इस बात को कहता है कि यदि मैं मन नहीं फिराऊंगा तो प्रभु का वचन कहता है कि तू भी एक दिन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और इसी बातों को परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि हमको किन किन बातों में आज हमारा मन लगा हुआ है और उन बातों से हमको आज मन फिराने की आवश्यकता है। और उन्हीं बातों को हम आज देखें परमेश्वर के वचन से। पहले देखेंगे हम लोग तीतुस की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा हुआ है। 11 और 12 को हम लोग देख लेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह है ना, जो अनुग्रह अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम पर क्या किया है, प्रकट किया है। और इसलिए प्रकट किया है, कहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो।
है ना। वो चाहता है परमेश्वर जो हम सब का रचने वाला, बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है, जो हमको जीवन, सांस और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है कि वो अनुग्रह हमारे लिए इसलिए प्रकट हुआ यीशु मसीह के द्वारा कि वो चाहता है कि सब मनुष्यों को क्या हो, उद्धार का कारण है और हमें चिताता है। देखिए आज हर मनुष्य को हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से, देखिए आज हमारा जीवन क्या है, अभक्ति में फंसा हुआ है, अपवित्रता में, है ना। झूठ, छल, कपट, लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, है ना, लोभ, लालच, ऐसे बहुत सी ऐसी बातें जिसमें हमारा मन क्या है, आज फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, लगा हुआ है, कहता है परमेश्वर का वचन, बंधा हुआ है। और कहता है कि इस युग में कहता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिर कर, देखिए हम संसारिक अभिलाषाओं में, शरीर के अभिलाषा में, आँखों की अभिलाषा में, जीविका की घमंड में हम आज क्या हैं, फंसे हुए हैं। और उन्हीं बातों से परमेश्वर कहते हैं कि हमको मन को क्या करना है, फिराना है। और यदि हम संसारिक अभिलाषाओं से यदि मन नहीं फिराते हैं, अभक्ति से हम मन नहीं फिराते हैं, कहता है परमेश्वर का वचन, और यदि हम धर्म, संयम और भक्ति से जीवन नहीं बिताते हैं तो हम एक दिन क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, कहता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज हमको इस अवसर मिला है, समय मिला है कि हम अपने जीवन को जांचें, परखें कि आज हमारा मन कहाँ पर लगा है। आज भी हमारे मन में अभक्ति तो नहीं है, आज भी हमारे जीवन में अभक्ति तो नहीं है, आज भी हमारे मन में संसारिक अभिलाषाएँ तो नहीं हैं, है ना। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैं अपने तन और मन से अपने जीवते परमेश्वर का अभिलाषी हूँ, उसके स्वर्ग राज्य का अभिलाषी हूँ। देखिए आज हमारी अभिलाषाएँ संसार और संसार की, है ना, नाशवान चीज़ों के पीछे क्या है, हमारी अभिलाषाएँ, है ना, पड़ी हुई हैं, उसी के पीछे दौड़ रही है, कहता है परमेश्वर। परंतु हमारा मन उस स्वर्गीय स्थान की ओर, वो चिरस्थायी स्थान की ओर, वो सदा ठहरने वाले उस भवन की ओर हमारा मन नहीं लगा है, वो सदा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर की ओर हमारा मन नहीं लगा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमको उन सारी बातों से हमको आज मन फिराने की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को देखेंगे थोड़ा सा, 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान पर से हटा दूंगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है। और जैसे यहाँ पर प्रभु का वचन 2 पद में लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें भी तूने परख कर झूठा पाया। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम प्रेरित तो कहला रहे हैं, प्रभु के दास कहला रहे हैं, प्रभु के भक्त कहला रहे हैं, प्रभु के सेवक कहला रहे हैं, प्रभु के जन कहला रहे हैं, परंतु क्या हमारा काम वैसा है? यदि हमारा काम झूठा है, अर्थात प्रभु के वचन के विपरीत हमारे काम हैं, विचार हैं, योजनाएं हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों से आज हमको क्या करने की आवश्यकता है? मन फिराने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे काम को जानता है, हमारे मन को जांचता हूँ, कहता है परमेश्वर का वचन, कि हमारा काम परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं है। हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेरित दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रभु का दास कह सकते हैं, अपने आप को प्रभु का प्रचारक कह सकते हैं, प्रभु के जन या सेवक कह सकते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, है, हमारे परिश्रम को जानता हूँ। कहते हैं कि हम किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? हम अनंत जीवन पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उस स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, या संसारों की नाशवान वस्तुओं को या मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं? कर तो रहे हैं परिश्रम। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए, है ना, जो प्रेम हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। आज हम थोड़ी समय प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं, उसकी संगति से प्रेम करते हैं, थोड़ी देर हम उसके साथ चलना चाहते हैं, परंतु पूरे समय हम संसार और संसार की बातों में क्या हो जाते हैं, है ना, अपने मन को लगाते हैं, संसार की व्यर्थ बातों में अपने मन को लगाते हैं, कहता है परमेश्वर। और इसलिए कहता है कि चेत कर, कहता है परमेश्वर, और क्या कर
कि तू कहाँ से गिरा उसको ध्यान कर और मन फिरा। देखिए, हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि आज क्या हम प्रभु को पहले के समान प्रेम कर रहे हैं, कि आज हमारा मन बढ़ गया है, दुचित्ता हो गया है, कि हम थोड़े से में प्रभु से प्रेम करते हैं फिर संसार से प्रेम करते हैं, थोड़े से हम प्रभु की बातों को हम मानना चाहते हैं फिर संसार की बातों में भी हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान, है ना। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है ना, वैसे ही हमको क्या करना है, काम करना है, कहता है परमेश्वर का वचन। हमको संसार के अनुसार, मनुष्य के अनुसार, भीड़ के अनुसार हमको काम नहीं करना है, हमको अपने समाज के अनुसार हमको काम नहीं करना है, परंतु प्रभु का वचन कहता है अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की इच्छा और उसकी अगुवाई में अपने को काम करना है, कहता है। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि हम इन बातों को आज भी यदि हम परमेश्वर की योग्य नहीं हैं, कहला तो रहे हैं, परंतु यदि उसके समान हम काम नहीं कर रहे हैं, कहता है परमेश्वर का वचन, तो प्रभु का वचन कहते हैं कि अभी भी प्रभु हमको क्या दिया है, मन फिराने का अवसर दिया है, मन फिराने का मौका दिया है, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए उसी का 14 पद में भी जैसे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तूने यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखलाया और मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। देखिए, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं, है ना। आज बहुत से सेवा के, बहुत से दास भक्त हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के जन या ईश्वर के भक्त या ईश्वर के दास कहलाते हैं, परंतु लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, है ना, लोगों को क्या करते हैं, है ना, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, है ना, जो मूर्तों के सामने क्या की हुई चढ़ाते हैं, बलि की चीज़ों को खाना सिखाते हैं। आज देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मूर्तों पर चढ़ी हुई चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बलिदान समझ के या उसको प्रसाद समझ के या कुछ शुद्ध वस्तु समझ के उसको क्या कर रहा है, आज मनुष्य खा रहा है। तो आज देखिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि हम ऐसी शिक्षाओं पर यदि हम मन लगाए हैं, इन शिक्षाओं को यदि हम मान रहे, कहता है परमेश्वर का वचन, तो इन बातों से हमको आज क्या है, मन फिराने की आवश्यकता है। क्योंकि मूर्त कोई भी चीज़ नहीं है, वो केवल मनुष्य के हाथ की कारीगरी है, मनुष्य उसको बनाया है, मनुष्य उसको रचा है, मनुष्य उसको चलाता फिराता है, परंतु परमेश्वर हमको बनाया है, वो हमको चला फिरा रहा है, वो हमको श्वास दे रहा है, वो हमको जीवन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि यदि हम इन कामों को कर रहे हैं, कि आज भी यदि हम उन बिलाम की शिक्षाओं को मार रहे हैं, है ना। आज बहुत से लोगों के सामने जो नए कोई विश्वासी आता है, पूछता है कि, है ना, ब्रदर यदि हम इसमें बलिदान की चीज़ों को खाएं या ना खाएं, या मूर्ति में चढ़ी हुई चीज़ों को खाएं या ना खाएं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई प्रार्थना करके खा लीजिए। देखिए, और लोग उन शिक्षाओं को क्या कर रहे हैं, मानते हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। देखिए, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से क्या करना है हमको, है ना, जो बिलाम की शिक्षा देने वाले हैं या बिलाम की शिक्षा को मानने वाले काम हैं, उनसे हमको क्या कर लेना है, मन फिरा लेना है। कहता है हमको मूर्तों में चढ़ी हुई बलिदानों से या उसकी वस्तुओं को खाने से हमको क्या करना है, मन फिराने की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षाओं से हमको मन फिराने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से हमको मन फिराने की आवश्यकता है, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, उसका फिर देखेंगे 2 का 21 पद में देखेंगे, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती, है ना। यहाँ पर लिखा है 20 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। देखिए, आज भी लोग उस भविष्यवक्तीन को, है ना, जो जेबेल है, कहता है परमेश्वर को, है ना, उस भविष्यवक्तीन को आज मनुष्य क्या किया अपने जीवन में, जो लोगों को व्यभिचार करना, है ना, आज लोगों को व्यवस्था में फंसाना, है ना। व्यवस्थाओं का आज लोगों क्या कर रहे हैं, बाप दादों के द्वारा जो बनाई व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं को लोग आज क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, है ना। और यदि हम बाप दादों के द्वारा बनाई व्यवस्थाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमी की पुस्तक में कि हम क्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज जो भविष्यवक्तीन बन चुके हैं ना, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं कि प्रभु ने हमको ये दर्शन दिया है, या पर यीशु मसीह के नाम से लोग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, परंतु लोगों को क्या करना सिखा रहे हैं,
व्यभिचार करना, है ना, व्यवस्थाओं को मानना सिखा रहे हैं, बाप दादों की बनाई परंपराओं को मानना सिखा रहे हैं, दिन महीनों और वर्षों को मानना सिखा रहे हैं, कहता है परमेश्वर, है ना, झूठी परंपराओं को मानना सिखा रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि और जो मूर्तों के सामने बलिदान कोई चीज़ों को खाना सिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बातों से प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या दिया, मैंने उसे मन फिराने के लिए क्या दिया, अवसर दिया। तो यदि आज हम इन बातों में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों से आज हमको क्या करना है, मन फिराने की आवश्यकता है, कहता है परमेश्वर का वचन। और नहीं तो प्रभु का वचन कह दिया, यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे, कहता है परमेश्वर। और इसलिए उसी में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, और दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकते हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। देखिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बहुत से लोग उन मरियों से न मरे थे। आज देखिए आज पृथ्वी पर क्या फैला हुआ है सब, है ना, कोरोना के महामारियाँ क्या हो चुकी हैं, आज फैल चुकी हैं, आज है ना, हर जगह, है ना, विश्व में पूरे, है ना, मरिया फैली हुई हैं, परंतु आज हम नहीं मरे हैं, है ना। बहुत से लोग इस संसार से चले गए, है ना, मिट्टी में मिल गए, परंतु बहुत से लोग आज क्या है इस पृथ्वी पर मैं और आप जीवित हैं। और इसलिए जीवित हैं कि प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, मन फिराएं। परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया। देखिए आज अपनी हाथों के कामों में मनुष्य मगन है ना, अपने हाथों के कामों से मनुष्य आज क्या नहीं कर रहा है, मन नहीं फिरा रहा है। और कहता है कि और दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करें। आज देखिए सारी जातियाँ, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज पवित्र शास्त्र के जानने वाले या रखने या मानने वाले लोग भी क्या कर रहे हैं, आज ईश्वर के नाम की, यीशु मसीह के नाम की क्या बना के रखे हैं, आज मूर्तियाँ बना के रखे हैं, है ना, सोने चांदी काठ पत्थर की मूर्तियाँ बनाकर आज रखे हैं, उसको आज अपने ईश्वर, अपना प्रभु, अपना स्वामी कह रहे हैं। और उन बातों से आज क्या नहीं कर रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं। देखिए तो सारी जातियों से परमेश्वर कहता है, सारे मनुष्य जाति को परमेश्वर बनाया है, सारी जातियों से परमेश्वर प्रेम करता है, सारे मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि सब मनुष्य को बनाने वाला केवल एक पिता है, एक रचने वाला, एक बनाने वाला है, और वो सब मनुष्य से प्रेम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य क्या हो, नाश हो। इसलिए परमेश्वर सबको क्या दिया है, आज मन फिराने के लिए अवसर दिया है, मन फिराने के लिए मौका दिया है कि एक मनुष्य अपने जीवित सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर मन फिरा ले, अपने परमेश्वर की ओर मन लगा ले, कहता है, उसके वचन पर मन लगाए, कहता है। और कहता है कि मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। देखिए आज बचे हुए लोग, आज मैं और आप बचे हुए हैं, परंतु क्या हम इन बातों से मन फिरा रहे हैं? यदि मैं और आप यदि इन बातों से मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप भी एक दिन क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको, मेरा और आपको इन बातों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा चिता रहा है। इस युग में मेरा और आपको चिता रहा है। परमेश्वर आदि से मनुष्य को चिताते आया, मनुष्यों को समझाते आया कि मन फिराओ, मन फिराओ, परंतु उन्होंने क्या नहीं चाहा, मन फिराना नहीं चाहा। और आज परमेश्वर मेरे और आपको अवसर दिया है, मौका दिया कि आज हम संसार की उन बातों से मन फिराएं, कहता है परमेश्वर का वचन, है ना। आज संसार में मनुष्य जाति और धर्म में क्या है ना, आज मनुष्य अपनी जाति और धर्म में बंधा हुआ है, जाति धर्म की रस्सी में बंधा हुआ, रस्सी, है ना, उसके दलदल में फंसा हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे हमको आज क्या करना है, मन फिराना है ना। हमको परमेश्वर एक पवित्र जाति और पवित्र समाज बनाना चाहता है, परंतु हम अनेक जातियों और अनेक धर्मों, अनेक समुदायों में हम क्या हो चुके हैं, आज बढ़ चुके हैं, है ना, अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं, कहता है परमेश्वर। परंतु इस मसीह में परमेश्वर फिर से हमको
एक पवित्र जाति और पवित्र समाज बनाना चाहता है। परंतु हम अपनी पुरानी जाति से, पुरानी समाज से, पुरानी परंपराओं से, पुरानी रीतियों से हम क्या नहीं करना चाहते हैं? मन फिराना नहीं चाहते हैं। आज अपने हाथ की भावनाओं से हम मन फिराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, प्रेरितों का काम 17 अध्याय में पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी है वो हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता। फिर इस है ना, यशायाह में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, है ना। परंतु फिर भी आज मनुष्य ईश्वर के नाम से क्या बना रहा है? भवन बना रहा है कहता है, और उन भवनों से मनुष्य आज क्या नहीं करना चाहता है? मन फिराना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। देखिए, आज मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, है ना। जब यीशु मसीह भी को लोग यरूशलेम के भवन को दिखा रहे थे और उसकी सुंदरता को दिखा रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि भाई तुम इस सुंदर भवन को देख रहे हो, इसकी नक्काशी को देख रहे हो, वो समय आएगा कि यहाँ पर एक पत्थर भी पत्थर नहीं छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको आज हम परमेश्वर का भवन बोल रहे हैं या परमेश्वर का निवास स्थान बोल रहे हैं या परमेश्वर के हम जिसको मंदिर बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो वहाँ रहता नहीं। वहाँ तो मैं और आपने सोने चांदी और काठ पत्थर की मूर्तियों को क्या करके रखा है? स्थापित करके रखा है, जो न देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न हमारी कोई सहायता कर सकता है, न हमारी कोई हमको स्पर्श कर सकता है। परंतु मेरा और आपका परमेश्वर जो रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमको जीवन सांस सब कुछ देने वाला है, वो जीवित परमेश्वर है। और वो जीवित परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में निवास करना चाहता है, मेरे और आपके मन में निवास करना चाहता है, और हमको उस नाश होने से वो बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज मेरे और आपको मौका दिए प्रियो कि इन सारी बातों से हम क्या करें? मन फिराएं। हम दिन महीनों वर्षों से मन फिराएं। आज हम दिन को महत्व दे रहे हैं, कोई महीने को महत्व दे रहे हैं, है ना, कोई सालों को महत्व दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दिन और महीने को आज क्या कर रहे हैं? महत्व दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं। 3 दिन महीनों वर्षों को मानने से भी हमको आज मन फिराने की आवश्यकता है, यदि हम नाश होना नहीं चाहते। नहीं तो यीशु मसीह बोल दिया, यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो, मेरे को प्रभु बोल रहा है कि यदि तू मन नहीं फिराएगा तो तू भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर आज मेरा आपको मौका दिए प्रियो कि हम देखें इन सारी बातों से परमेश्वर आज हमको अवसर दिया है। इसलिए एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, जब मैं किसी जाति और राज्य के विषय में कहूँ और उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं किसी जाति और राज्य के विषय में कहूँ, देखिए परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि नाश तो कर दूंगा मैं, परंतु यदि उससे पहले प्रभु बोल रहे हैं, हमको मौका दिया, अवसर दिया है कि यदि हम अपने बुरे कामों से क्या हो जाते हैं? फिर जाते हैं। उन बातों को हमने देखा है ना, जिस वचन से हमने देखा कि उन बातों से यदि हम मन फिरा लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें नाश करने के लिए या तुम पर विपत्ति डालने के लिए जो मैंने ठाना है, उससे मैं क्या करूँगा? पछताऊँगा। उन बातों को तुम्हारे जीवन में होने नहीं दूंगा। और 10 पद में लिखा है, तब यदि उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम मन फिरा लेते हैं, उन बुराइयों से मन फिराते, उन कामों से मन फिराते हैं, उन सारी बातों से जो हमने सुना, उन बातों से यदि हम मन फिराते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई करेगा। और यदि हम उन बातों से मन नहीं फिराते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हमारी भलाई नहीं परंतु हमारी नुकसान होगा, कहता है हमारी आत्मा की हानि होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उसी का जो आगे लिखा हुआ है 11 पद में, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह, यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने
बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि तुम अपने अपने बुरे मार्गों से क्या करो, फिरो और अपने चाल चलन और काम सुधारो, है ना। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो मुँह देखा न्याय नहीं करता है, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप यदि नाश होना नहीं चाहते हैं, मैं और आप नरक में जाना नहीं चाहते हैं, मैं और आप आग की झील में जाना नहीं चाहते हैं, तो हम सदा काल के लिए भूखे और प्यासे रहना नहीं चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमको आज मन फिराने की आवश्यकता है। उन सारी बातों से, उन सारी स्थानों से, सारी परंपराओं से, सारी झूठी रीति रिवाजों से, हमको सारे बुरे कार्यों से क्या करना है, हमको मन फिराना है। और इसलिए कहता है, आगे लिखा है 12 में, परंतु वे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर चलेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु आज मनुष्य कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मन नहीं फिराएंगे, है ना। हम बुराई में अपनी जीवन व्यतीत करें, हम झूठी जाति धर्म में रहेंगे, हम हाथ की भवनों से मन नहीं फिराएंगे, हम हाथ की मूर्तियों से मन नहीं फिराएंगे, हम मूर्तियों में चढ़ी हुई चीज़ों से हम मन नहीं फिराएंगे, और जितने हैं ना बुराइयां हैं दुष्ट आत्माओं की और नाना प्रकार की बुराइयां हैं, उनसे हम मन नहीं फिराएंगे। हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार, है ना। मूर्ति क्या है? परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की कल्पना है जो हाथ से गढ़ा हुआ है ना। एक दिन और तिथि और महीना और वर्ष क्या है? मनुष्य की कल्पना है, जो परमेश्वर की सच्चाई नहीं है, उसके वचन में जो बातें नहीं हैं। उसी दिन को ठहरा के, उसी समय को, उसी वर्ष और उसी महीने को ठहरा के आज मनुष्य क्या कर रहा है? हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन और हट पर बने रहेंगे। तो परमेश्वर मेरे और आपसे नहीं चाहता कि हम भी अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलें, अपने बुरे मन के अनुसार चलें, हम हठी बनकर चलें। परमेश्वर आज मेरे और आपको मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम मन फिरा लें, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम भी मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर जो मेरे और आपका प्रेमी परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपको बचाने के लिए अपना प्राण दिया है, जिसने मेरे और आपको बचाने के लिए अपने लहू दिया है, जिसने मेरे और आपके लिए मृत्यु में से जी उठा, जिसने मेरे और आपको बचाने के लिए क्रूस की श्रापित मृत्यु सहा, ताकि मैं और आप नाश होने से बच जाएं, मन फिरा लें। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, उसके वचन पर मन लगाएं, उसके स्वर्गीय स्थानों पर मन लगाएं, उसके रास्ते पर हम मन लगाएं। सारी बातों में परमेश्वर आज के शाम हमारे की सहायता और अगुवाई करे, हमें बल दे, हमें मन फिराव की शक्ति दे, मन फिराव का दान दे, ताकि हम उन सारे बुराइयों से मन फिराकर अपनी आत्माओं को हम स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसके अनुग्रह से सुरक्षित कर सकें। परमेश्वर हमारे की सहायता और अगुवाई करें।